हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल NAIIT पर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारी सीरीज चली है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इससे पहले जो पार्ट था वो उसमें आपने सीखा है कि फॉर्मूला एंड फंक्शंस क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एक बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। हम किस तरह से फॉर्मूला एंड फंक्शन में हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी हमारे इस MS एक्सेल की बेसिक से लेकर एडवांस सीरीज का फायदा उठा सके। तो जानते हैं किस तरह से हम जो है ऑपरेटर का यूज करते हैं और ऑपरेटर में किन किन ऑपरेटर का यूज हम फॉर्मूला एंड फंक्शन में करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स की ओर। तो हम सबसे हमने जो कवर किया था पिछले वीडियो में, हमने कवर किया था हमने जो है हमारे बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने यही जाना था कि हम हमारे जो फॉर्मूला एंड फंक्शन क्या होते हैं उन्हीं के बारे में जाना था। तो आज हम जानने वाले हैं जो हमारे पास फॉर्मूला एंड फंक्शन में जो बेसिक ऑपरेटर यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको जानते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक जो सबसे पहले प्लस का हमारे पास जो है ऑपरेटर यूज किया जाता है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो है माइनस वाला जो यूज किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है मल्टीप्लाई वाला यूज करते हैं, और डिवीजन के लिए हम जो है ये जो ऑपरेटर होता है ये यूज करते हैं। तो ये हमारे कॉमन से ऑपरेटर होते हैं जो हम यूज करते हैं। पहला हम जो है प्लस का यूज करते हैं, उसके बाद हम जो है माइनस यूज करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास कीबोर्ड में जो है एक्सेल के लिए जो है हैशट्रिक का यूज किया जाता है, और उसके बाद डिवीजन के लिए हमारे पास डिवाइड वाला जो सिंबल होता है उसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर का यूज किस तरह से करते हैं वो जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला एंड फंक्शन के जरिए। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक ऑपरेटर है, क्या इनके लिए भी सब जगह फंक्शन का यूज है या फिर नहीं है, वो भी हम धीरे धीरे जानते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे एडिशन का मैंने बताया था आपको। तो एडिशन के लिए हम जब फॉर्मूले का यूज करते तो हम क्या करते, इक्वल यूज करते। तो इक्वल भी जो है हमारा दोस्तों, ये जो इक्वल है आपका, इसके लिए भी हम ऑपरेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे एडिशन का जो हमने पढ़ा था इस तरह से हम यूज करते हैं, और सेल का एड्रेस यूज करते हैं यहाँ पे जाके। इसके बाद अगर इसी को मैं फंक्शन की मदद से एड्रेस दिया, जैसे मैंने पिछले और यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, मुझे करना है एंटर यूज किया, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है इक्वल, और यूज करते हैं सम। इसके बाद सम ये तो हम यहाँ जिस भी वैल्यू को आपने आपस में जाके एडिशन करवाना है, सम करवाना है, तो उनको आपस में जो है उनका रेंज ले लेना है, हमें रेंज रेफरेंस ले लेना है, और फिर अगर आपका रेंज रेफरेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ब्रैकेट यूज कर देना है, और उसके बाद आपने एंटर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये आ गया, फंक्शन की मदद से सम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसा होता है यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे जाके वो सम का यूज करते हैं और यहाँ पे जाके ब्रैकेट स्टार्ट करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट रेंज ले लेते हैं, और तो फिर यहाँ पे जाके आपके एरर आ जाता है। हमें यहाँ पे जाके इक्वल प्रेस करना है और सम लेना है और ब्रैकेट यूज करना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे जाके आपके जो दोनों रेंज है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, रेफरेंस दे दिया, स्टार्टिंग रेफरेंस और एंडिंग रेफरेंस, और यहाँ से जाके ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। तो हमारा यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो है सम फंक्शन की मदद से हमारा एडिशन हो चुका है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल प्रेस किया और ब्रैकेट यूज किया, और सबसे पहला रेफरेंस जो है आपके ने कौन सी वैल्यू से सब्ट्रैक्शन करवाना है और किसका करवाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट है, पहला ये अमाउंट आ गया। अब सब्ट्रैक्शन अमाउंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है इसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसका यूज करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे माइनस, और किस वैल्यू को करना है, मेरे पास ये एड्रेस है यहाँ पे जाके D7, तो D7 आ गया। ठीक है, हमने D6 को माइनस करना है D7 से, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर यूज करना है।
तो यहाँ पे आप देखोगे इसका सब्ट्रैक्शन होके आ गया। आगे हम आगे देखो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फंक्शन का यूज, सॉरी ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला का यूज सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जाके कोई फंक्शन नहीं होता है, हम सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर्मूले की मदद से। आगे चलते हैं, यहाँ पे जाके आगे हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज होता है जानते हैं। यहाँ पे जाके सबसे पहले फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो फॉर्मूला इक्वल हो गया, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट, इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। यहाँ पे जाके हमने क्या किया, फर्स्ट रेफरेंस एंड मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए अब मैंने आपको बताया हमारे पास जो है इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, इसलिए हम हैशटैग का यूज करते हैं, मतलब स्टार का यूज करते हैं यहाँ पे जाके। और किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे। तो यहाँ पे जाके हमारा जो रेफरेंस हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी हम सिंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जो है ब्रैकेट का ही यूज करें, हम विदाउट ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके अगर मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है, मान लो मुझे यही चीज को यूज करना है मल्टीप्लाई का, तो हमें यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, और यहाँ पे जाके रेंज दे देते हैं, ये जो है आपका f, यहाँ पे जाके f6 है, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जाके F7, यहाँ पे जाके क्या करते हैं F7, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर ब्रैकेट का ही यूज करें, आप जो है विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने किया, विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे F6 इंटू F7, यहाँ पे जाके F7, और फिर जाके सीधा डायरेक्ट आप एंटर यूज कर सकते हो, यहाँ पे एंटर यूज कर सकते हो। कैसे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन पे आए थे हम, इक्वल, और यहाँ पे जाके फर्स्ट रेफरेंस इनटू सेकंड रेफरेंस, और एंटर। तो यहाँ पे देखो आपका जो है यूज होके आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दोस्तों फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो फंक्शन है आपका प्रोडक्ट फंक्शन। देखो कैसे होता है प्रोडक्ट फंक्शन का यूज, इक्वल प्रेस किया, और यहाँ पे जाके हमने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिया, अब यहाँ पे जाके नंबर हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर लिया हमने ये, और कॉमा ये आपका आ गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जाके आपका जो आंसर है वो सेम आ चुका है। ठीक है, आप जो इसको एक से ज्यादा भी कर सकते हो, देखो कैसे। यहाँ पे एक रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 2, और यहाँ पे लिखा मैंने 2, और यहाँ पे जाके मुझे क्या करवाना है, इनका मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो मैं प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से करवा सकता हूँ। इक्वल प्रेस किया और प्रोडक्ट का यूज किया, प्रोडक्ट यूज किया, और यहाँ पे जाके फर्स्ट कॉमा सेकंड रेफरेंस कॉमा थर्ड रेफरेंस, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जाके इसका आंसर आपको आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे मैंने सेम किया 2, और यहाँ पे मैंने कर दिया 0, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, अब अगर मैं प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करूंगा, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करूंगा, मैं यहाँ पे जाके फर्स्ट रेफरेंस एंड सेकंड और थर्ड, और ब्रैकेट बंद, एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखो आपका जो आंसर है वो 0 आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपने 0 का यूज नहीं करना है, तो आंसर भी आपको 0 ही आएगा बीच में। ठीक है, अगर आप ब्लैंक कर देंगे बीच में, ठीक है, अगर आप ब्लैंक कर देंगे किसी सेल को, 2, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर रहा हूँ 2, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करता हूं,
प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो है इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ये क्या करता है, ब्लैंक को ये ब्लैंक ही स्किप कर देता है और आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर इसको जीरो मिला बीच में, यहाँ पर जीरो मिला, तो आपका आंसर भी जीरो ही होने वाला है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज अगर हम कर सकते हैं तो वो हमारे पास है प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किस तरह से करते हैं। तो आगे जो है डिवीजन के लिए भी हमारे पास क्या होता है, डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक सेल रेफरेंस है, वो है हमारे पास H6 है, और डिवीजन किससे करना है हमें, यहाँ पे जाके H7 से करना है, यानी कि 5 से डिवाइड करना है 100 को, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पे देखो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा कोई फंक्शन नहीं यूज होता है, इसमें भी हमारा सिंपल फॉर्मूला ही यूज होता है, ठीक है। तो आगे चलते स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा है, यहाँ पे हम जो है फंक्शन का यूज करने वाले हैं। इक्वल हमने किया सम, ये स्टूडेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, स्टूडेंट रिपोर्ट है, आप देख सकते हो, इक्वल प्रेस किया और यहाँ पे हमने लिखा सम। इसके बाद ब्रैकेट यूज करना है, और यहाँ पे जाके सम के लिए जस्ट मुझे फर्स्ट रेंज ले सकते हो, और उसके बाद कॉलन का यूज करना है आपने, और उसके बाद एक लास्ट रेंज दे देना आपने, लास्ट रेंज। तो जैसे हम लास्ट रेंज लेते हैं तो बीच वाला उसके बाद अपने आप ही ये सिलेक्शन ले लेता है, और उसके बाद ब्रैकेट बाद देन एंटर यूज करना है, और आपका जो आंसर है आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है इक्वल प्रेस और सम फंक्शन ब्रैकेट, और यहाँ पे चलते हैं, यहां से सिलेक्शन लिया डायरेक्ट इस तरह से, और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखो आपका जो आंसर है वो आ गया। अब इसके साथ साथ हम जो है इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक, हमें जो है बार बार एक ही फंक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आप फंक्शन को आपका जो एक फंक्शन है या फिर फॉर्मूला है आपने एक बार अप्लाई किया, अगर सेम फंक्शन या फॉर्मूला आपने सेम अप्लाई करना है कॉलम में, देन यूज ड्रैग करना है, आपको जस्ट ड्रैग करना है, और आपका जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो सब जगह आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मान के चलते हैं, हमारे पास क्या नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है और उनके रेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हम यूज कर देंगे, यहाँ पे जाके यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ब्रैकेट, और इसके बाद क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है मुझे रेट से, और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने किसकी मदद से किया, फॉर्मूले की मदद से। किसकी मदद से किया, फॉर्मूला की मदद से किया, फॉर्मूला की मदद से किया, ठीक है। अब इसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे जाके फंक्शन की मदद से, जो है आपका प्रोडक्ट फंक्शन। देखते हैं किस तरह से, यहाँ पे जाके इक्वल और यहाँ पे जाके प्रोडक्ट यूज किया। यहाँ पे जस्ट आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर जो आपके फॉर्मूला उनके जो फंक्शंस है उनकी लिस्ट आ जाती है, अपने जस्ट डाउन एरो को प्रेस करना है, जिस भी फंक्शन का यूज करना है, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब का यूज करना है, आपका वो फंक्शन जो है अप्लाई हो जाएगा। और देन उसके बाद आप सिंपली आप दोनों को सिलेक्ट करो आपस में, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट बंद करना है और एंटर यूज कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट फंक्शन का यूज मल्टीप्लाई में। आप इसको सिंपली अगर आपने नहीं करना है तो अगर आप रेंज नहीं देते हो आप 1 बाई 1 भी कर सकते हो, इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोडक्ट, इसके बाद फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड सेल रेफरेंस और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जाके आपका जो आंसर है वो आ गया, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम इसी को सिंपल से हम ड्रैग कर देंगे, तो आपका देखो सेम चीज आपकी अप्लाई हो चुकी है आपके पूरे कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको टेक्स्ट का अलाइनमेंट करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा, ठीक है, लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट, सेंटर लेना है अपने टेक्स्ट को तो आप सेंटर ले सकते हैं, और यहाँ से राइट लेना है तो आप राइट ले सकते हो। और यहाँ पे जाके जो आपका जो नेम्स होता है, आइटम नेम्स है या नेम है, इनको भी आप यहाँ से जो है
अलाइनमेंट कर सकते हो। बट जो नेम्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में अगर रखेंगे तो ज्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे नेम्स है यहाँ पे, जो हमारे नेम्स होते हैं, जो हमारे नेम्स है यहाँ पे जो हमारे नेम्स है, ठीक है, नेम्स है, ये जो नेम्स है हमारे, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या फिर करैक्टर, ठीक है। और जो हमारा ये होता है इनको हम बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। और जो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा नंबर्स में अप्लाई होता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे जाके सबट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो भी हम किसकी मदद से करेंगे, फंक्शन की मदद से। छोटा सा फॉर्मेट है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, टोटल फीस है और पेड फीस है। इसमें से मुझे देखना है कि इनका जो बैलेंस फीस बचा है वो कितना बचा है, ये हम जानेंगे सबट्रैक्शन पर। हम यूज करते हैं यहाँ पे जाके इक्वल और ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेफरेंस लेना है, टोटल फीस का रेफरेंस लेना है, जो मेरा राहुल का C2, क्या आ गया C2, और यहाँ पे जाके यूज कर देना सबट्रैक्शन माइनस, और यहाँ पे जाके पेड अमाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर यूज कर देना। आप देखो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ से जस्ट ड्रैग कर दिया, आपका जो आंसर है वो आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सीरियल नंबर्स है, ठीक है, अलाइन कर देते हैं इनको थोड़ा सा। यहाँ पे नेम्स है, और यहाँ पे इनकी टोटल सैलरी है, और यहाँ पे टोटल डेज है। अब हमें इनमें से जानना है कि अगर इनकी पर डे की सैलरी है तो वो कितनी बैठती है, ठीक है, ये निकालना है। इसको भी हम फॉर्मूले की मदद से निकालने वाले, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं हम। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल प्रेस किया, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट, और यहाँ पे जाके टोटल सैलरी को हमने डिवाइडेड कर देना है टोटल डेज से, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट बंद और एंटर यूज कर देना। तो यहाँ पे देखो जो आपका पर डे का जो सैलरी आ रहा है वो निकल के आ रहा है। इसी तरह से नीचे तक सब जगह पर सेम चीज को अप्लाई करना है। देन आप कर दो, सिंपल से ड्रैग कर दो, आपका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। एक चीज और है, यहाँ पे देखो आपका जो अमाउंट है वो डेसिमल में आ रहा है। तो जब आपका जो अमाउंट डेसिमल में आ रहा है तो इसको हम यहाँ से जो है, हमें क्या करना होता है, डेसिमल को रिमूव करना होता है, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एकदम सिंपल लगे। तो यहाँ पे देखो नंबर्स के साथ में हमारे पास यहाँ पे होता है डेसिमल, ठीक है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। डिक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना डेसिमल को, इंक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने डेसिमल को, और डिक्रीज से हम अपने डेसिमल को जो है कम कर सकते हैं। डेसिमल से क्या होता है, आपका जो डेसिमल वैल्यू है वो आपका क्या हो जाता है, अगर वो वैल्यूज आपकी 50 पैसे से ऊपर है तो वो 1 रुपए में, या फिर 50 पैसे या फिर 50 पैसे से ऊपर है तो वो वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर 50 पैसे से नीचे तो वो आपका जो अमाउंट है उसको लेस कर देता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ये भी चीज में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, एक की वैल्यू है, यहाँ पे जाके मान के चलते किसी प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 40 रुपीज इंटू 49, ठीक है। एक की है 40 रुपीज इंटू 50 पैसा, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाके, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है डिक्रीज और इंक्रीज। इसको अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो 49 पैसा था, तो मतलब उसको क्या कर दिया इसने, लेस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है, 1 पैसे से कम है, तो उसका जो अमाउंट आया आपका 40 रुपये ही आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला एंड फंक्शन में ऑपरेटर्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक टू एडवांस लेवल में, तब तक के लिए नमस्कार।